वेलकम टू रियल जी के एनालिसिस यूट्यूब चैनल। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर एक सीरीज चल रही है जिसमें हम 8000 से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का महासंग्रह आपके लिए लेकर आ रहे हैं। एक पूरी किताब है हमारी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ की, जिसमें टोटल 8000 प्रश्न हैं और पूरा ही हम उसका एनालिसिस करने वाले हैं। और दोस्तों, जो आपको प्रश्न है ये हमने मध्य प्रदेश पुलिस, जेल प्रहरी, वन रक्षक, पटवारी आबकारी आरक्षक, शिक्षक पात्रता परीक्षा, लेबर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एमपीपीएससी, ग्रुप 2-4 एवं राज्य में अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जहां पर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पूछा जाता है वहां पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, हाल ही में प्रदेश में पटवारी, वन रक्षक के साथ साथ आबकारी आरक्षक, शिक्षक पात्रता परीक्षा आदि की वैकेंसी निकली हुई है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इनको हमने जैसा हमारा पीईबी एग्जाम लेता है उसी हिसाब से डिजाइन किया है और किताब से हूबहू आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को आप पूरा देखें, एटलीस्ट आप हमारा एक वीडियो पूरा देखें, जिससे कि आप हमारा कंटेंट समझ पाएंगे किस प्रकार के प्रश्न हम चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ आपको शेयर भी करना है। और जो आज का हमारा पार्ट है ये 22वां रहने वाला है। इसके पहले हमने टोटल हमने 21 पार्ट चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने 8 से 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। और जो आज का हमारा चैप्टर है वो है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। तो ये वाला चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद कोई दूसरा चैप्टर करेंगे। तो हमने 10 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। टोटल हमारे कितने 21 क्लासेस हो गई हैं। आज 22वीं क्लास रहेगी, तो आप उनको भी देख सकते हैं। चलिए आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला प्रश्न है हमारा कि पन्ना जिले में स्थित गंगो अभ्यारण्य में निम्न में से किस जानवर को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, जो हमारा पन्ना जिले का गंगो अभ्यारण्य है, यहाँ पर किस जानवर को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया है तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा चीतल को, दूसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तीसरा है हमारा जंगली भैंसा और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नीलगाय। तो करेक्ट आंसर दोस्तों जंगली भैंसे को। तो जो गंगो अभ्यारण्य है यहाँ पर जंगली भैंसा को संरक्षण दिया गया है। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल हमारा करेक्ट है। और जो गंगो अभ्यारण्य कहाँ पर है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पन्ना जिले में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है प्रदेश के एकमात्र अभ्यारण्य रातापानी को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया। तो पहला ऑप्शन है हमारा वर्ष 2013, दूसरा है वर्ष 2014, तीसरा है हमारा वर्ष 2015 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा वर्ष 2016 में। तो करेक्ट आंसर है इसका दोस्तों हमारा 2014 में। तो जो रातापानी जिले में स्थित है जो हमारा रायसेन जिले में है रातापानी अभ्यारण्य, ये 2014 में प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया था। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है वर्ष 1976 में स्थापित रातापानी अभ्यारण्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो पहला है हमारा चंबल नदी, दूसरा ऑप्शन है सोन नदी, तीसरा है हमारा केन नदी और फोर्थ है हमारा बेतवा नदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेतवा नदी। तो जो हमारी रातापानी अभ्यारण्य है जो कि रायसेन जिले में पड़ता है, तो यहाँ पर कौन सी नदी प्रवाहित होती है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बेतवा नदी। दोस्तों, चंबल नदी की हम बात करें तो ये हमारे गांधी सागर अभ्यारण्य से निकलती है। केन नदी की हम बात करें दोस्तों तो यह हमारा जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है वहां से निकलती है केन नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। रातापानी अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में विस्तृत है। तो पहला ऑप्शन है हमारा सीहोर जिले में, दूसरा है रायसेन जिले में, तीसरा ऑप्शन है हमारा अ और ब दोनों और फोर्थ ऑप्शन है हमारा देवास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो हमारा रातापानी अभ्यारण्य है ये सीहोर और रायसेन दोनों जिलों में है। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए और सी दोनों, यानी जो रातापानी अभ्यारण्य है ये सीहोर जिले में भी है और रायसेन जिले में भी है। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, जो हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान है किस जिले में पड़ता है तो देखते हैं। पहला हमारा ऑप्शन सिवनी और छिंदवाड़ा में, दूसरा है हमारा उमरिया और शहडोल में, तीसरा ऑप्शन है हमारा मंडला और बालाघाट में, फोर्थ है हमारा श्योपुर और सिवनी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन एक। जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारा सिवनी और छिंदवाड़ा दोनों जिले में पड़ता है, किसमें सिवनी और छिंदवाड़ा में। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, प्रश्न हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेल प्रहरी 2020 में पूछा गया था। कब? जेल प्रहरी 2020 में पूछा गया था। तो दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहे। आखिर में आपको मैं किताब का नाम ही बताऊंगा कि आखिर हमने किस बुक से प्रश्न लिए हैं। चलिए अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य से कौन सी नदियां प्रवाहित होती है। तो दोस्तों, जो हमारा संजय गांधी अभ्यारण्य है यहाँ से कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा गोपद नदी, दूसरा है हमारा सोन नदी, तीसरा है हमारा बनास नदी और फोर्थ ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर भी हमारा उपरोक्त सभी है। जो संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य है यहाँ से गोपद, सोन और बनास
तीनों ही नदियां निकलती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी आंसर 4 बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, संजय डुबरी अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों आप ऐसे अच्छे से तैयारी कर लें, जितने भी हमारे अभ्यारण्य वो किस जिले में पड़ते हैं, राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में पड़ते हैं, साथ ही जो हमारे बिल्कुल फेमस राष्ट्रीय उद्यान है उनका आप क्षेत्रफल भी याद कर लें। तो संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो पहला है हमारा रायसेन में, दूसरा ऑप्शन है झाबुआ में, तीसरा है हमारा सीधी जिले में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा होशंगाबाद जिले में। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारे सीधी जिले में। तो जो संजय गांधी डुबरी हमारा अभ्यारण्य है ये किस जिले में पड़ता है हमारे? तो ये सीधी जिले में पड़ता है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1976 में स्थापित प्रदेश में स्थित किस अभ्यारण्य को पक्षियों का अभ्यारण्य कहा जाता है? किसका? पक्षियों का अभ्यारण्य। तो दोस्तों ये वर्ष 1976 में स्थापित किया गया था। तो देखते हैं हम कौन सा है। तो पहला है हमारा गंगा अभ्यारण्य, दूसरा ऑप्शन है हमारा ओरछा अभ्यारण्य, तीसरा है हमारा रातापानी अभ्यारण्य और फोर्थ है हमारा बगदरा अभ्यारण्य। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ओरछा अभ्यारण्य। कौन? ओरछा अभ्यारण्य। तो जो हमारा मध्य प्रदेश का ओरछा अभ्यारण्य है इसको हम किस प्रकार के अभ्यारण्य नाम जानते हैं? तो पक्षियों का अभ्यारण्य है, तो हमारा ओरछा अभ्यारण्य है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1976 में। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा करेक्ट है, ओरछा अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, ओरछा अभ्यारण्य किस नदी के किनारे पर स्थित है या विस्तृत है? तो पहला हमारा चंबल नदी, दूसरा है सोन नदी, तीसरा है हमारा केन नदी और फोर्थ है हमारा बेतवा नदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बेतवा नदी, क्योंकि जो ओरछा शहर है और ओरछा अभ्यारण्य दोनों ही हमारी बेतवा नदी के किनारे के इस पर बेतवा नदी के किनारे हैं। तो ऑप्शन हमारा 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पनपथा अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में विस्तृत है? तो इसका नाम दोस्तों पनपदा या पनपथा दोनों है। तो पनपथा अभ्यारण्य हमारे किस जिले में? तो पहला ऑप्शन है शहडोल में, दूसरा है हमारा उमरिया में, तीसरा ऑप्शन है हमारा रायसेन जिले में और फोर्थ है हमारा ए और बी दोनों में, यानी ऑप्शन अ और ऑप्शन ब दोनों। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन 4 अ और ब दोनों। तो जो दोस्तों हमारा पनपथा अभ्यारण्य है ये हमारे शहडोल में और उमरिया दोनों ही जिलों में इसका विस्तार है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार करेगा? दोस्तों जो हमारा केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है जो देश में जितने भी हमारे चिड़ियाघर हैं उनको रेगुलेट करता है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। तो हाल ही में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार करेगा? तो पहला ऑप्शन है हमारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है हमारा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा ऑप्शन है संजय गांधी और फोर्थ ऑप्शन है हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा वन विहार को। तो जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है ये हमारा मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। और दोस्तों जो हमारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है ये राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ एक रेस्क्यू सेंटर भी है। पूरे मध्य प्रदेश से जितने भी घायल जानवर या बाघ, शेर, तेंदुआ जो भी लाए जाते हैं तो हमारे वन विहार में ही लाए जाते हैं। यहाँ उनके उपचार के बाद फिर से जंगल में पुनर्वास के लिए छोड़ दिया जाता है। तो वन विहार दोस्तों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और भोपाल में यह स्थित है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मंडला जिले में स्थित फेन मिनीकोर अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका नाम क्या है? फेन मिनीकोर अभ्यारण्य। और किस जिले में पड़ता है? तो मंडला जिले में। तो इसकी स्थापना वर्ष पूछ रहा है। तो पहला है हमारा वर्ष 1985 में, दूसरा है वर्ष 1981 में, तीसरा है हमारा वर्ष 1983 में और फोर्थ है हमारा वर्ष 1998 का 98 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन थर्ड 1983 में। तो जो मंडला जिले में हमारा अभ्यारण्य है फेन मिनीकोर अभ्यारण्य, इसकी स्थापना कब की थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1983। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। प्रश्न है, प्रदेश में स्थित मोगली पेंच अभ्यारण्य किस जिले में विस्तृत है? तो दोस्तों जो हमारा मोगली पेंच अभ्यारण्य है ये हमारे किस जिले में इसका विस्तार है? तो पहला है हमारे सिवनी जिले में, दूसरा ऑप्शन है हमारा छिंदवाड़ा में, तीसरा है हमारा होशंगाबाद में और फोर्थ है हमारा ए और बी यानी कि अ और ब दोनों में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अ और ब दोनों में। तो दोस्तों जो हमारा मोगली पेंच अभ्यारण्य है ये हमारे एक तो सिवनी जिले में भी है और छिंदवाड़ा जिले दोनों में ही इसका विस्तार है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो दोस्तों जो हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये किस जिले में पड़ता है? तो पहला है हमारे मंडला में, दूसरा ऑप्शन है होशंगाबाद में, तीसरा ऑप्शन है हमारा टीकमगढ़ में और फोर्थ है हमारा शहडोल जिले में। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन सेकंड होशंगाबाद में। तो दोस्तों सतपुड़ा जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर पड़ता है? तो हमारे होशंगाबाद जिले में पड़ता है वो। और दोस्तों बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है भारत का ही। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? तो हमारे होशंगाबाद जिले में पड़ता है। और प्रश्न दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन रक्षक 2015 में पूछा गया है और 20 तारीख से हमारी वन रक्षक और जेल प्रहरी की वैकेंसी चालू होने वाली है। तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ, तैयारी कीजिए।
तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा होशंगाबाद जिले में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पर्यटन स्थल सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो देखते हैं हम, पहला चूरना, दूसरा है हमारा मड़ई, तीसरा है हमारा पंचमढ़ी और फोर्थ है हमारा उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। तो चूरना, मड़ई और पंचमढ़ी तीनों ही दोस्तों पर्यटन स्थल हमारे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में हमारा है? तो ये होशंगाबाद जिले में पड़ता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के किस ओर स्थित है? यानी दोस्तों जो हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये नर्मदा नदी के किस ओर स्थित है? तो देखते हैं, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। तो पहला है हमारा पश्चिम की ओर, दूसरा है हमारा पूर्व की ओर, तीसरा है हमारा दक्षिण की ओर और फोर्थ है हमारा उत्तर की ओर। क्या है? उत्तर की ओर। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इस प्रश्न का हमारा दक्षिण की ओर। किस प्रकार? तो दोस्तों जो हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये किस ओर स्थित है? तो ये दक्षिण की ओर स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन 3। और दोस्तों ये प्रश्न हमारा पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया था। कब? पुलिस कांस्टेबल में 2017 में पूछा गया था। तो दोस्तों जो हमारी नर्मदा नदी है ये कुछ इस प्रकार से पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसके ऊपर हमारी विंध्यास रेंज है। कौन सी? विंध्यास रेंज। और नीचे है हमारी सतपुड़ा रेंज। क्या है? सतपुड़ा रेंज। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि अगर इस दिशा में हमारा मुंह रहता है पश्चिम में, तो हमारा दक्षिण इस साइड ही रहता है। तो इस साइड हमारा सतपुड़ा श्रेणी भी है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? दक्षिण। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के किस ओर स्थित है? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों दक्षिण। अगर विंध्य का पूछे तो हमारा उत्तर दिशा में रहेगा, है ना। तो आप ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है? तो दोस्तों जितने भी हमारे फेमस हैं 2-4 उनके आप क्षेत्रफल याद कर लें, इस प्रश्न को भी आ सकते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम, 528 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है हमारा 1339 वर्ग किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है हमारा 794 वर्ग किलोमीटर और फोर्थ है हमारा 849 वर्ग किलोमीटर। तो करेक्ट है दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन 1, 528.729 वर्ग किलोमीटर हमारे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का टोटल एरिया है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 1। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 528.729 वर्ग किलोमीटर टोटल एरिया है हमारे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले इंडियन बाइसन को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर जानवर पाया जाता है जिसका नाम है हमारा इंडियन बाइसन। तो इसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो देखते हैं, पहला इसको हम बेल नाम से जानते हैं, दूसरा है महुआ नाम से, तीसरा ऑप्शन है हमारा स्वम्प बाइसन और फोर्थ है हमारा गोर। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन 4 गोर। तो जो इंडियन बाइसन है जिसको हम गोर, जंगली भैंसा या मिथुन के नाम से जानते हैं, तो इसका अन्य एक और नाम क्या है? तो वो है गोर। तो इंडियन बाइसन को हम गोर नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों प्रश्न हमारा ANM ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2016 में हुआ था, जो कि नर्सिंग के लिए होता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन बाइसन पक्षी दोस्तों ये पशु होगा, क्या होगा? पशु। इंडियन बाइसन कोई पक्षी नहीं है, तो यहाँ पर आप पशु कर लीजिए। इंडियन बाइसन पशु को स्थानीय लोग द्वारा किस नामों से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा घायल, दूसरा है मिथुन, तीसरा है बोदा और फोर्थ है हमारा उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा उपरोक्त सभी। दोस्तों जो हमारा इंडियन बाइसन होता है इसको हम घायल, मिथुन, बोदा और गोर सभी नामों से जानते हैं और जिसको जंगली भैंसा भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में भारत की लगभग कितनी लुप्त प्रजातियों के निवास स्थल के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों जो हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर कितनी लुप्त प्रजातियां मिलती हैं? तो पहला है हमारा 14, दूसरा है 25 प्रकार की, तीसरा ऑप्शन है हमारा 16 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा यहाँ फोर्थ ऑप्शन है कि 20 प्रकार की लुप्त प्रजातियों का निवास स्थल कौन है? हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 यानी कि 14। तो दोस्तों जो हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है यह 14 लुप्त प्रजातियों का निवास स्थान है। जो हमारे अन्य जगह नहीं मिलती है लुप्त प्रजातियां, वो कहाँ पर मिलती है? तो हमारे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में मिलती है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जिसमें आप बस, जीप, हाथी, डोंगी और नाव चलाने की अनुमति है। यानी दोस्तों ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें आप बस, जीप, हाथी, डोंगी, नाव सबको चला सकते हैं, सिर्फ ट्रेन और एरोप्लेन को छोड़कर। तो पहला है हमारा कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान और फोर्थ है हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन 2 सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों जो हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है होशंगाबाद जिले में पड़ता है। तो यहाँ पर आप
बस, जीप, हाथी, नाव सबको चला सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन है, जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ऐसे प्रश्न भी रिपीट होते हैं। हमने देखा है कि एक प्रश्न एक से अधिक परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दें और अच्छे से पढ़ें और वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित मड़ई पर्यटन स्थल किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? दोस्तों ये प्रश्न हमने जब मध्य प्रदेश की नदियां एवं जलप्रपात पढ़ा था उस समय भी डिस्कस किया था कि हमारा जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित मड़ई पर्यटन स्थल किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो पहला है हमारा तवा एवं सिंध नदी, दूसरा है तवा और देनवा नदी, तीसरा है हमारा पार्वती और माही नदी। क्या है? पार्वती और माही नदी। और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सेकंड, तवा और देनवा नदी। तो जो मड़ई पर्यटन स्थल है जो कि अपने रिजॉर्ट्स के लिए फेमस है, तो ये किस नदी के किनारे पर है या किस नदी के संगम पर है? तो हमारी तवा और देनवा दोनों नदी का संगम है, तो वहां पर दोस्तों मड़ई पर्यटन स्थल पड़ता है। और यह किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है हमारा मड़ई पर्यटन स्थल। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को किस प्रकार के वनों का अद्भुत संधि स्थल कहा जाता है? तो पहला है हमारा सागौन और बांस, दूसरा है साल और बांस, तीसरा है हमारा साल और सागौन, फोर्थ ऑप्शन है हमारा साल और शीशम। क्या है? साल और शीशम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन एक, सागौन और बांस। तो दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को हम सागौन और बांस का संधि स्थल के रूप में जानते हैं, तो ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट है हमारा, ऑप्शन एक। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में अफ्रीकी चीते को पुनर्वासित करने की योजना प्रस्तावित है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारा नौरादेही, दूसरा है हमारा करेरा, तीसरा है रातापानी और फोर्थ है हमारा नरसिंहगढ़। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों नौरादेही। तो दोस्तों जो हमारा नौरादेही अभ्यारण्य है, यहाँ पर अफ्रीकी चीते पुनर्वास करने की योजना थी, लेकिन इसमें नौरादेही फेल हो गया। और पास कौन हो गया? तो हो गया हमारा पालपुर कुनो। कौन सा हो गया? पालपुर कुनो, जो कि हमारे श्योपुर जिले में पड़ता है। तो दोस्तों हाल ही में यहाँ पर 17 सितंबर के दिन हमने 8 अफ्रीकन चीते लाकर छोड़ भी दिए हैं, जो कि अच्छे खासे रह रहे हैं। पूरा उन्होंने जो हमारा वहाँ का एनवायरनमेंट है उसको भी अडोप्ट कर लिया है और उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है। तो दोस्तों अब नौरादेही का नंबर कट हो गया है और किसका आ गया? पालपुर कुनो का। तो मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में अफ्रीकी चीते को पुनर्वासित करने की योजना है? तो करेक्ट आंसर है हमारा नौरादेही। तो दोस्तों ऑप्शन एक बिल्कुल हम याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, नौरादेही अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो पहला है हमारा छिंदवाड़ा में, दूसरा है हमारे सागर में, तीसरा ऑप्शन है बैतूल जिले में और फोर्थ है हमारा विदिशा में। तो करेक्ट आंसर है हमारे सागर जिले में। तो दोस्तों जो हमारा नौरादेही अभ्यारण्य ये किस जिले में है? तो ये हमारा सागर जिले में है। और नौरादेही अभ्यारण्य को आप नौरा फतेही से कंफ्यूज ना कर लें। तो नौरादेही अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में? तो हमारे सागर जिले में पड़ता है। और दोस्तों प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य भी है हमारा नौरादेही अभ्यारण्य। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से बाघ और शेर लाकर पुनर्वासित किए जाने की योजना है? तो दोस्तों सिर्फ कान्हा किस लिए में तो हमारे बाघ ही पाए जाते हैं, शेर तो मध्य प्रदेश में पाए ही नहीं जाते हैं, शेर पाए जाते हैं गुजरात में। तो कहाँ से योजना है हमारी? तो देखते हैं। पहला है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में, दूसरा है हमारा अ और स दोनों में, तीसरा है हमारा केन अभ्यारण्य में और फोर्थ है हमारा नौरादेही अभ्यारण्य में। तो इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4 नौरादेही अभ्यारण्य में। तो जो हमारा सागर स्थित नौरादेही अभ्यारण्य, यहाँ पर हमने शेर लाने की योजना बनाई थी, जो कि गुजरात राज्य से लाने वाले थे, लेकिन इसको हम गुजरात राज्य का प्राइड कहें या उनका ईगो कहें कि उन्होंने हमें अभी तक शेर नहीं दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर शेर आना भी मुश्किल है हमारे कहाँ पर? नौरादेही अभ्यारण्य के अंतर्गत। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को चंबल नदी 2 भागों में विभाजित कर देती है? तो दोस्तों हमारा कौन सा अभ्यारण्य है जिसको चंबल नदी 2 भागों में बांट देती है? तो पहला ऑप्शन है गांधी सागर अभ्यारण्य को, दूसरा है हमारे बोरी अभ्यारण्य को, तीसरा है हमारा नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य को और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों गांधी सागर अभ्यारण्य को। तो जो हमारा गांधी सागर अभ्यारण्य जो कि मंदसौर जिले में पड़ता है, तो इसको जो हमारी चंबल नदी है चरमावती वो 2 भागों में बांट देती है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी सागर अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में विस्तृत है? यानी दोस्तों विस्तृत का मतलब होता है कहाँ पर स्थित है या कहाँ पर इसका विस्तार है। तो पहला है हमारा नीमच जिले में, दूसरा है रतलाम जिले में, तीसरा है हमारा मंदसौर जिले में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा अ और स दोनों। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन 4 अ और स दोनों। यानी दोस्तों जो हमारा गांधी सागर अभ्यारण्य है ये हमारे मंदसौर और नीमच दोनों जिलों में पड़ता है। किसमें? तो नीमच और मंदसौर दोनों जिलों में ही हमारे इसका विस्तार है गांधी सागर अभ्यारण्य का। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को महाराष्ट्र के मेघराज अभ्यारण्य से जोड़कर बाघ गलियारा बनाने की योजना है? यानी दोस्तों दो अभ्यारण्य को जोड़ा जा रहा है जिससे कि एक रास्ता बन जाए, पूरा बाघों के लिए कॉरिडोर बन जाए, तो एक अभ्यारण्य से दूसरे अभ्यारण्य में आसानी से आ जा सके। तो मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में महाराष्ट्र के मेघराज अभ्यारण्य को जोड़कर बाघ गलियारा बनाने की योजना है? तो पहला है हमारा कालीबीत अभ्यारण्य, दूसरा है हमारा नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य, तीसरा है हमारा पंचमढ़ी अभ्यारण्य और फोर्थ है हमारा करारा अभ्यारण्य। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारे कालीबीत अभ्यारण्य को। तो कालीबीत अभ्यारण्य और मेघराज अभ्यारण्य दोनों को जोड़कर बाघ गलियारा बनाने की योजना प्रस्तावित है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों हम एक तरफ हमें राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है, दूसरी तरफ क्षेत्रफल, और फिर हमें इसमें सुमेलित करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी गलत को छांटना है। तो पहला है हमारा बोरी अभ्यारण्य। क्या है? बोरी अभ्यारण्य, जो कि भारत का सबसे पुराना अभ्यारण्य है। तो बोरी अभ्यारण्य, तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल है 485 वर्ग किलोमीटर। फिर दूसरा है हमारा खिवनी अभ्यारण्य, जिसका क्षेत्रफल है 143 वर्ग किलोमीटर। तीसरा है हमारा ओरछा अभ्यारण्य, जिसका क्षेत्रफल है 44.914 वर्ग किलोमीटर। और फोर्थ है हमारा पनपथा अभ्यारण्य, जिसका टोटल क्षेत्रफल कितना दिया है? 500.41 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों इसमें करेक्ट ना कौन नहीं है? तो ये हमारा पनपथा अभ्यारण्य, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों जो पनपथा अभ्यारण्य है इसका क्षेत्रफल इतना नहीं है, कितना 500.41 वर्ग किलोमीटर। बाकी बोरी, खिवनी और ओरछा के क्षेत्रफल बिल्कुल करेक्ट दिए हैं। तो 1, 2 और 3 हमारे सही है और चौथा गलत है, और गलत ही हमें छांटना था। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पालपुर कूनो अभ्यारण्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो पहला ऑप्शन है हमारा कूनो नदी, दूसरा है चंबल नदी, तीसरा है गोपत नदी और फोर्थ है हमारा नर्मदा नदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 कूनो नदी। तो दोस्तों वही अफ्रीकन चीतों वाला हमारा पालपुर कूनो अभ्यारण्य, जिसमें कौन सी नदी बहती है दोस्तों? तो कूनो नदी बहती है, कूनो नदी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दोस्तों पालपुर कूनो का एक गेट बहुत प्रसिद्ध है, टिक्टोली गेट, तो वो भी आप याद रखें। ऐसा प्रश्न में आ सकता है कि अफ्रीका चीतों की एंट्री हमने किस गेट से करवाई थी? तो हमारे टिक्टोली गेट से। या ऐसा प्रश्न आ जाए कि टिक्टोली गेट किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर रहेगा पालपुर कूनो अभ्यारण्य। और दोस्तों इसको अब राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी मिल गया है, तो आप ये भी याद रखें, ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पालपुर कूनो अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में है? तो पहला है हमारा मुरैना जिले में, दूसरा है हमारे शिवपुरी में, तीसरा है श्योपुर में और फोर्थ है हमारा राजगढ़ में। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों श्योपुर में। तो जो पालपुर कूनो अभ्यारण्य है ये हमारे श्योपुर जिले में पड़ता है। कहाँ पर? श्योपुर जिले में। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है हमारा, ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेकंड नहीं होगा, है ना? सेकंड में तो दोस्तों शिवपुरी में हमारा पड़ता है माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? माधव राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है हमारे श्योपुर जिले में। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस अभ्यारण्य में गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से एशियाई शेर व चीते को पुनर्वासित किए जाने की योजना प्रस्तावित है? तो पहला है हमारा करेरा अभ्यारण्य, दूसरा है हमारा दुर्गावती अभ्यारण्य, तीसरा है हमारा रातापानी अभ्यारण्य और फोर्थ है हमारा पालपुर कूनो अभ्यारण्य। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा पालपुर कूनो अभ्यारण्य। तो दोस्तों यहाँ पहले हमारे जो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, वहाँ से एशियन शेर लाने की योजना थी, एशियाटिक लायन, लेकिन दोस्तों गुजरात सरकार ने देने से इनकार कर दिया। इसके बाद हमने फिर से पुनः योजना बनाई और हमने जो हमारा अफ्रीका का एक फेमस देश है नामीबिया, वहाँ सरकार ने रिक्वेस्ट करी और वो चीता देने के लिए राजी हो गए। तो दोस्तों अब पालन जो हमारा पालपुर कूनो है किसका घर है? तो ये अफ्रीकन चीतों का घर है, ना कि एशियाई शेरों का। एशियाई शेर दोस्तों गुजरात तक ही सीमित है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो दोस्तों एक तरफ हमें राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरी तरफ नदियां दी गई हैं। तो देखते हैं, पहला है हमारा नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य जो कि सोनार नदी, दूसरा है करेरा अभ्यारण्य महुवर नदी, तीसरा है हमारा रातापानी अभ्यारण्य बेतवा नदी। तो दोस्तों तीनों ही सही है हमारे। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। उपरोक्त तो सभी विकल्प हमारे सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 4 नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य तो सोनार नदी, करेरा अभ्यारण्य हमारा महुवर नदी और रातापानी अभ्यारण्य तो अभी हमने कुछ प्रश्न पहले देखा, अब बेतवा नदी। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी किस जिले में स्थापित की गई है? और दोस्तों प्रश्न प्रीवियस क्वेश्चन है, एमपीएसआई 2016 में पूछा गया था। तो इसका पहला हमारा ऑप्शन है पन्ना जिले में, दूसरा है शहडोल में, तीसरा है सतना में और फोर्थ है हमारा उमरिया में। तो करेक्ट आंसर दोस्तों सतना में। तो भारत एवं मध्य प्रदेश की एकमात्र जो व्हाइट टाइगर सफारी है या प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी है किस जिले में? तो हमारे सतना जिले में। कहाँ पर? सतना जिले में। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बघेल संग्रहालय प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? कौन सा? बघेल नामक संग्रहालय है दोस्तों, ये किस राष्ट्रीय उद्यान में पड़ता है?
तो पहला है हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, दूसरा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में, तीसरा है हमारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में और चौथा है हमारा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए। दोस्तों जो हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर बघेल संग्रहालय है, कौन सा, तो बघेल संग्रहालय है हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन एक। और दोस्तों सर्वाधिक बाघों का घनत्व भी हमारे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही है, ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2016 में स्थित महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर जू प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका नाम क्या है, मार्तंड सिंहदेव व्हाइट टाइगर जू। तो दोस्तों देखते हैं हमारे कहाँ पर है। तो पहला है हमारा पानसैमल नामक जगह पर, दूसरा है आजाद नगर में, तीसरा है हमारा मेघनगर में और फोर्थ है हमारा मुकुंदपुर में। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों मुकुंदपुर में, कहाँ पर, मुकुंदपुर में। तो वर्ष 2016 में स्थापित महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर जू ये चिड़ियाघर हमारे कहाँ पर है, तो ये मुकुंदपुर में स्थित है, ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। आप याद रखें और इसका नाम भी याद रखें, महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव। अगला प्रश्न है, व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर सतना में सर्वप्रथम किस नाम की मादा शेर को पुनर्वासित किया गया था। तो दोस्तों ये मुकुंदपुर सतना में है जो हमारी व्हाइट टाइगर सफारी। तो प्रश्न पूछा है कि किस मादा शेर को सबसे पहले यहाँ पर छोड़ा गया था। तो पहला है उसका नाम था हमारा विंध्या, दूसरा था पार्वती, तीसरा ऑप्शन था हमारा मोहिनी और फोर्थ था हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर दोस्तों विंध्या। तो विंध्या नामक मादा शेर को दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर छोड़ा गया था। और दोस्तों शेर नहीं, ये बाघ होता है यार, ये किताब वाले में मतलब गलत टाइपिंग करते थे। बाघ और शेर में दोनों काफी अंतर है दोस्तों। बाघ आपने देखा होगा जो हल्का पीला रंग का रहता है और शेर तो फिर आपने देखा होगा जो भूरे रंग का होता है। और जो हमारा शेर होता है उसके आसपास बड़े बाल होते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, बब्बर शेर। और दोस्तों चैनल पर मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर रखा है जिसमें मैंने शेर, बाघ, तेंदुआ और चीता चारों में काफी अच्छे से आपको अंतर बताया है। तो उसका लिंक मैं आज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद उसको आप जरूर देखें, तो आप वहां से काफी आपको क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल फोटो वाइज मैंने चित्रों से बताया है। तो व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर सतना में सर्वप्रथम किस मादा बाघ को छोड़ा गया था, तो विंध्या नामक बाघ को छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जीवाश्मी अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो मध्य प्रदेश में जीवाश्मी अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला है हमारा घुघुआ नामक जगह, दूसरा है सुहागी पठार, तीसरा है हमारा भीमबेटका और फोर्थ है हमारा मेहर, क्या है, मेहर। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों घुघुआ। तो जीवाश्मी अवशेषों के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो घुघुआ प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दोस्तों प्रश्न हमारा स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस या राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा 2014 में पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों जो हमारा घुघुआ है ये जीवाश्मी अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है और भीमबेटका किसके लिए, तो अपने शैल क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जो हमारे एंसेस्टर थे, आदि मानव थे, उन्होंने दीवारों के ऊपर ही ऐसी कलाकारी करी थी जो आज तक भी है, ना बारिश और किसी प्रकार की मौसम से मिट्टी नहीं है। और दोस्तों वो भीमबेटका में आप देख सकते हैं। इसलिए जो हमारा मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय गान है उसमें भी एक लाइन भी आती है कि भीम बेटिका आज कला का पत्थर पर अभिषेक है ना। तो जीवाश्मी अवशेषों का किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हमारे घुघुआ प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। मध्य प्रदेश में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो पहला है हमारा सोन व जोबट नदी, दूसरा है बेतवा व बाघ नदी, तीसरा है हमारा जोबट और बाघ नदी और फोर्थ है हमारा हथिनी और जोबट नदी। तो दोस्तों जो हमारा डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है किस नदी के किनारे, तो हमारी जोबट और बाघ नदी के किनारे। किसके, जोबट और बाघ नदी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और दोस्तों प्रश्न हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है, पुलिस आरक्षक 2016 में पूछा गया था। तो दोस्तों दोनों ही हमारे प्रीवियस क्वेश्चन है, एक हमारा इंजीनियरिंग सर्विस में और दूसरा पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। तो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे है, तो जोबट और बाघ नदी के किनारे है। ऑप्शन 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान से वन जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई है। यहाँ दोस्तों आप वहां पर वन्य जीव गोद ले सकते हैं। गोद लेने से मतलब दोस्तों उसका जो भी दिन भर में मील में खाने का खर्चा आता है, उसका रखरखाव खर्चा, वो आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको वहां से ले जाके अपने घर ले जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान से वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई है। तो पहला है हमारा वन विहार में, दूसरा है कान्हा किसली में, तीसरा है हमारे पन्ना में और फोर्थ है हमारा बांधवगढ़ में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वन विहार में। कहाँ पर, तो दोस्तों वन विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, यहाँ पर वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई है। और दोस्तों ये हमारे प्रत्येक लगभग भारत के सभी चिड़ियाघर में ये योजना लागू है कि वहाँ पर हमें किसी भी जीव को गोद ले सकते हैं। उसके जैसे मान लो 1 महीने के लिए गोद लेंगे, तो मान लो एक शेर हमने गोद लिया तो 1 महीने में जितना भी खाना वगैरह खाता है उसका हमें पहले से पेमेंट करना होता है।
दोस्तों SAF ये योजना है हमारी। और दोस्तों प्रश्न हमारा लेबर इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया है, किसमें, लेबर इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है जबलपुर जिले में, दूसरा है हमारे भोपाल में, तीसरा है इंदौर में और फोर्थ है हमारा रायसेन में। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा भोपाल में। तो दोस्तों भोपाल के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटा सा हमारा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों जो हमारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है यह चिड़ियाघर के साथ साथ राष्ट्रीय उद्यान है, यानी दोस्तों हमारा वन विहार है ये जू कम राष्ट्रीय उद्यान है ना, जू कम नेशनल पार्क है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा भोपाल। अच्छा दोस्तों भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। जबलपुर की बात करें तो ये मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी है क्योंकि मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट हमारे जबलपुर में है। इंदौर की बात करें हम तो मिनी मुंबई। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी क्या है हमारी, वो है इंदौर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है? तो दोस्तों प्रश्न हमारा वन रक्षक 2016 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है शुष्क पर्णपाती सघन वन, दूसरा है शुष्क पर्णपाती नम वन, तीसरा है हमारा शुष्क पर्णपाती विरल वन और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा शुष्क पर्णपाती कटीले वन। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन किस है, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शुष्क पर्णपाती विरल वन हमारे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वन विहार उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पहला है वर्ष 1979 में, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 1975 में, तीसरा ऑप्शन हमारा वर्ष 1981 में और फोर्थ है हमारा वर्ष 1977 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन है वर्ष 1979 में। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वन विहार उद्यान की स्थापना हमने कब करी थी? तो करी थी वर्ष 1980 में। और दोस्तों हमारा प्रश्न पूछा गया है जेल प्रहरी 2015 में। तो दोनों ही प्रीवियस क्वेश्चन है, एक वन रक्षक में पूछा गया है और दूसरा पूछा गया है जेल प्रहरी में। तो बने रहे हमारे साथ, वीडियो को पूरा देखें, पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। हम हर वीडियो में 100 प्रश्न आपके लिए लेकर आते हैं। ये दोस्तों 100 नहीं तो कभी स्लाइड कम ज़्यादा हो जाती है, उससे आप 95 तो मान कर ही चले, हम 95 से 100 के बीच में आपके लिए डेली क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2018-19 में कूनो पालपुर अभ्यारण्य को किस क्रम के राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। तो पहला है हमारा 13वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, दूसरा ऑप्शन है 10वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, तीसरा है हमारा 11वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में और चौथा ऑप्शन है हमारा 12वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 जो हमारा कूनो पालपुर अभ्यारण्य है। दोस्तों इसको हमने 12वें मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अनुसूचित किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? एक तरफ दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरे पर क्षेत्रफल दिया है। तो देखते हैं, पहला है हमारा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों 940 वर्ग किलोमीटर। तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। जो हमारा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है ना, वे मुंबई शहर से भी बड़ा है। अब आप देख सकते हैं मुंबई शहर कितना बड़ा है, लेकिन जो हमारा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे पूरे मुंबई शहर से भी बड़ा है। तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि 437 वर्ग किलोमीटर में है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर तीसरा है हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो कि 542.666 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी सही है दोस्तों। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो कान्हा किसली, बांधवगढ़ और पन्ना तीनों ही हमारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। दोस्तों कान्हा किसली प्रदेश का सबसे बड़ा है। फिर बांधवगढ़ में हमारे सबसे ज्यादा बाघ घनत्व पाए जाते हैं। और दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान अपना बेतवा कैन लिंक परियोजना के लिए काफी चर्चा में है। तो आप इनको अच्छे से याद कर लें। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का विशेष आप याद रखें क्योंकि ये भी हाल फिलहाल में करंट अफेयर्स में भी बना हुआ है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र वर्ष 2017 में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों किस प्रकार का लोमड़ी संरक्षण केंद्र है? तो देखते हैं, पहला है हमारा रालामंडल अभ्यारण्य, दूसरा है सरदारपुर अभ्यारण्य, तीसरा है हमारा बोरी अभ्यारण्य और फोर्थ है हमारा पनपठा अभ्यारण्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रालामंडल अभ्यारण्य को वर्ष 2017 में देश का पहली लोमड़ी संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। और दोस्तों किस जिले में पड़ता है रालामंडल? तो हमारे इंदौर जिले में स्थित है। कहाँ पर? रालामंडल अभ्यारण्य हमारे इंदौर जिले में है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रदेश के किस अभ्यारण्य के अंतर्गत प्रदेश का दूसरा तितली पार्क और बेम्बू सेंटम नामक बांस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? चलिए प्रश्न फिर से रिपीट करूंगा। प्रदेश के किस अभ्यारण्य के अंतर्गत प्रदेश का दूसरा तितली पार्क और बेम्बू सेंटम नामक बांस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? तो पहला है हमारा बोरी अभ्यारण्य, दूसरा है हमारा पनपठा अभ्यारण्य, तीसरा है हमारा रालामंडल और फोर्थ है हमारा सरदारपुर अभ्यारण्य। क्या है? सरदारपुर अभ्यारण्य। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा रालामंडल में। तो रालामंडल में दोस्तों देश का दूसरा तितली पार्क और बेम्बू सेंटम नामक बांस प्रोडक्शन शुरू किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा रालामंडल। और रालामंडल में हमने देखा
कि लोमड़ी संरक्षण केंद्र की स्थापना भी की गई है। और आला मंडल किस जिले में पड़ता है, तो हमारे इंदौर जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि इस अभ्यारण्य को केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1999 में तथा यूनेस्को द्वारा 2009 में मध्य प्रदेश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। तो दोस्तों यूनेस्को एक पूरी संस्था है जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा, पेरिस फ्रांस में। और दोस्तों ये भी एक जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र, उसकी एक बॉडी है। तो चलिए देखते हैं फिर से हम कि किस अभ्यारण्य को केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1999 में तथा यूनेस्को द्वारा वर्ष 2009 में मध्य प्रदेश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। तो पहला है हमारा बोरी अभ्यारण्य, दूसरा है हमारा पंचमढ़ी अभ्यारण्य, तीसरा है हमारा नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य और फोर्थ हो जाएगा हमारा राला मंडल अभ्यारण्य। क्या हो जाएगा, राला मंडल अभ्यारण्य। तो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि पंचमढ़ी अभ्यारण्य को यूनेस्को और भारत सरकार द्वारा प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है सिंधोरी अभ्यारण्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। दोस्तों जो हमारा सिंधोरी अभ्यारण्य है, देखते हैं किस जिले में। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा राजगढ़ में, दूसरा है सीधी में, तीसरा है हमारा रायसेन में और फोर्थ है हमारा सतना में। कहाँ पर, सतना में। तो करेक्ट आंसर दोस्तों रायसेन में। तो जो हमारा सिंधोरी अभ्यारण्य की इसमें, तो रायसेन में एक और फेमस हमारा अभ्यारण्य है। चलिए उसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताएं, ये कौन सा एक और फेमस हमारा अभ्यारण्य है जो कि रायसेन जिले में और ये प्रोजेक्ट टाइगर में भी सम्मिलित है। लेकिन इस प्रश्न में हम बात कर रहे हैं सिंगोरी अभ्यारण्य की, ये सिंधोरी की, तो ये हमारे रायसेन जिले में पड़ता है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा दर्शनीय स्थल सिंधोरी अभ्यारण्य में स्थित है। तो पहला है हमारा चौकीगढ़ का किला, दूसरा है जामवंत की गुफा, तीसरा है हमारा मृगनाथ गुफा और फोर्थ है हमारा उपरोक्त सभी। तो करेक्ट भी आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। तो जो हमारा रायसेन जिले में सिंधोरी अभ्यारण्य है, यहाँ पर दोस्तों चौकीगढ़ का किला भी है, जामवंती गुफाएं भी हैं और मृगनाथ की गुफाएं भी हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है किस अभ्यारण्य में डेंड्रो केल्म स्ट्रिकस प्रजाति वाले बांस पाए जाते हैं। तो दोस्तों डेंड्रो केल्म स्ट्रिकस प्रजाति वाले बांस देखते हैं हम कहाँ पर हैं। तो पहला है हमारा ऑप्शन बोरी अभ्यारण्य में, दूसरा है केन में, तीसरा है हमारा चंबल में और फोर्थ है हमारा नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में। कहाँ पर, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1, यानी कि बोरी अभ्यारण्य में। तो दोस्तों जो हमारा बोरी अभ्यारण्य है, यहाँ पर डेंड्रो केल्म स्ट्रिकस प्रजाति वाले बांस पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है, इसको आप याद रखें। और दोस्तों बांस को हाल ही में हमने पेड़ों की कैटेगरी से हटाकर घास की कैटेगरी में डाल दिया है, तो इनका व्यापार करना यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी आसान हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य के अंतर्गत स्थित वन क्षेत्र को भारत के सबसे पुराने जंगल के रूप में जाना जाता है। तो पहला है हमारा चंबल अभ्यारण्य, दूसरा है हमने केन अभ्यारण्य, तीसरा है बोरी अभ्यारण्य और फोर्थ है हमारा गांधी सागर अभ्यारण्य। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन तीसरा, यानी कि बोरी अभ्यारण्य। और ये प्रश्न हमने कल भी डिस्कस किया था। दोस्तों सबसे पुराने जंगल के रूप का मतलब है कि पुराना जंगल क्या होता है, तो उसका मतलब दोस्तों सबसे पहले इसको अंग्रेजों ने नोटिफाई कर दिया था एक फॉरेस्ट के रूप में, वरना ऐसा नहीं है। देश में हमारे पास काफी प्राचीन जंगल है, लेकिन बोरी अभ्यारण्य का उसका हिस्सा है। और पुराने जंगल का तात्पर्य यही है कि इसको सबसे पहले अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने इसको नोटिफाई एक फॉरेस्ट के रूप में किया था। तो मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य के अंतर्गत स्थित वन क्षेत्र को भारत के सबसे पुराने जंगल के रूप में जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा बोरी अभ्यारण्य को। चलिए अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश के एकमात्र अभ्यारण्य का नाम बताइए जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया है। तो पहला है हमारा ऑप्शन बगदरा अभ्यारण्य, दूसरा है ओरछा अभ्यारण्य, तीसरा है हमारा रातापानी अभ्यारण्य और फोर्थ है बोरी अभ्यारण्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रातापानी। दोस्तों जो हमारा रातापानी अभ्यारण्य जो कि रायसेन और सीहोर जिले में, इसको हमने प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में शामिल किया है, किसमें, प्रोजेक्ट टाइगर में। और दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बाघों की मूवमेंट होती है, आए दिन में आप पेपर में देखते होंगे। जो हमारा कालिया सोध है, रातापानी है, यहाँ पर बाघों की दोस्तों बहुत मूवमेंट होती है भोपाल और रायसेन के आसपास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा। दोस्तों एकमात्र अभ्यारण्य है जिसको हमने रातापानी, इसका नाम रातापानी है और इसको किसमें शामिल किया है, तो प्रोजेक्ट टाइगर में किया है। ऑप्शन 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के शहडोल उमरिया जिले में स्थित पनपथा अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो दोस्तों आप याद रखें पनपथा अभ्यारण्य की लोकेशन कहाँ है, तो शहडोल और उमरिया जिला। तो इसके स्थापना वर्ष पूछा है। तो पहला ऑप्शन है वर्ष 1973 में, दूसरा है वर्ष 1989 में, तीसरा है हमारा वर्ष 1983 में और फोर्थ है हमारा 1969 में। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन तीसरा, यानी कि वर्ष 1983 में। तो पनपथा अभ्यारण्य की स्थापना दोस्तों 1983 में की गई थी, 1983 में। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले में देश तथा प्रदेश का प्रथम गो अभ्यारण्य स्थापित किया गया है।
तो दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है यहाँ पर देश का और प्रदेश का प्रथम गो अभ्यारण्य है? तो पहला है हमारा इंदौर में, दूसरा जबलपुर जिले में, तीसरा है हमारा रीवा में और फोर्थ है हमारा आगर मालवा में। कहाँ पर? आगर मालवा में। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारे आगर मालवा में। तो जो आगर मालवा जिला है यहाँ पर देश और मध्य प्रदेश दोनों का ही प्रथम गो अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। और गांव का है दोस्तों, तो जो हमारा आगर मालवा का गांव है सालरिया गांव, वहां पर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता दूं आपको, तो सुसनेर तहसील के सालरिया गांव में देश का प्रथम गो अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। और जिला कौन सा है हमारा? तो आगर मालवा जिला है। दोस्तों आगर मालवा एक बहुत फेमस छावनी भी रही थी अंग्रेजों की, और यहाँ पे दो बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी है। एक का नाम है हमारा बगलामुखी मंदिर जो कि नलखेड़ा में है, और दूसरा है हमारा बैद्यनाथ मंदिर जो कि आगर मालवा में। जब आगे हम मध्य प्रदेश के मंदिर किले वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से डिस्कशन इसको हम जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का दूसरा गो अभ्यारण्य बसामन मामा किस जिले में स्थित है? तो पहला तो हमारा आगर मालवा में है, लेकिन यहाँ दूसरा का पूछा है, उसका नाम क्या रखा जाएगा? बसामन मामा अभ्यारण्य या बसामन मामा गो अभ्यारण्य। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन आगर मालवा, दूसरा हमारा रीवा जिले में, तीसरा है सीधी जिले में और फोर्थ है हमारा पन्ना जिले में। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों सीधी जिले में। तो प्रदेश का दूसरा गो अभ्यारण्य जिसका नाम रहेगा बसामन मामा, ये किस जिले में प्रस्तावित है? तो हमारे सीधी जिले में प्रस्तावित है। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता है गो अभ्यारण्य बनाने से कुछ फायदा हुआ है। हमारे आगर मालवा क्षेत्र में, उज्जैन क्षेत्र में आज भी इतनी आवारा गायें घूम रही है, तो दोस्तों मुझे को इसका औचित्य नहीं लग रहा है गो अभ्यारण्य का। लेकिन चलिए फिर भी देखते हैं, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो कि दूसरा गो अभ्यारण्य हमारे सीधी जिले में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, आगर मालवा जिले में स्थित प्रदेश का प्रथम गो अभ्यारण्य किस वर्ष में हमने स्थापित किया था? तो पहला है अक्टूबर 2011 में, दूसरा है हमारा सितंबर 2013 में, तीसरा ऑप्शन है नवंबर 2010 में और फोर्थ है हमारा दिसंबर 2012 में। कब? दिसंबर 2012 में। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा दिसंबर 2012 में। तो आगर मालवा जिले में प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य हमने दिसंबर 2012 में स्थापित किया था। और दोस्तों यहाँ पर भारत की पहली गो कैबिनेट भी लगी थी, यानी कि गाय कैबिनेट की बैठक भी हमारे इसमें गो अभ्यारण्य में हुई थी आगर मालवा जिले में। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश में स्थित नहीं है? दोस्तों प्रश्न पूछा कि हमारे पास कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में नहीं है? तो पहला है हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और फोर्थ है हमारा मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों माधव, पेंच, सतपुड़ा तो हमारे मध्य प्रदेश में, लेकिन मानस कहाँ पर है? तो ये हमारे असम में पड़ता है। कहाँ पर? असम में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। मानस की हम बात करें तो ये कहाँ पर पड़ता है? हमारे असम राज्य में। तो प्रश्न में पूछा है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा मानस राष्ट्रीय उद्यान। बाकी माधव, पेंच और तीनों हमारे मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। और दोस्तों प्रश्न हमारा ग्रुप 3 सब इंजीनियरिंग 2018 में पूछा गया है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पहला है हमारा शेरों के लिए, दूसरा है हमारा गायों के लिए, तीसरा है हाथियों के लिए और फोर्थ है हमारा बाघों के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाघों के लिए। तो जो हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ये दोस्तों बाघों से ज्यादा अगर हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है तो ये अपना है बारहसिंगा के लिए। किसके लिए? बारहसिंगा के लिए, जो कि अपने ब्रेडरी प्रजाति के, इसके ब्रेडरी प्रजाति के दोस्तों। और ये थोड़ा दलदली पानी में रहना पसंद करते हैं और दलदली घास खाते हैं। और दोस्तों पूरे देश में सिर्फ हमारा एक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ही है जहाँ पर ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंगा पाए जाते हैं। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के साथ साथ ही हमारे जो ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंगा है उनके लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। और बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न दोस्तों एमपीपीएससी 2018 में पूछा गया है। किसमें? एमपीपीएससी 2018 में। तो दोनों ही। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित दुर्गावती अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो पहला है वर्ष 1983 में, दूसरा हमारा वर्ष 1975 में, तीसरा ऑप्शन है हमारा वर्ष 1997 में और फोर्थ है हमारा वर्ष 1968 में। दोस्तों जो दमोह जिले में हमारा रानी दुर्गावती अभ्यारण्य है इसकी स्थापना चलिए देखते हैं हम किस वर्ष में की गई थी। तो वो है दोस्तों हमारा वर्ष 1997 में। कब? तो रानी दुर्गावती अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी 1997 में। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट है, इसको याद रखें, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में किस नदी पर सोन घड़ियाल अभ्यारण्य की स्थापना की गई है? दोस्तों हमारा जो शहडोल जिला है इसमें सोन नदी बहती है। तो यहाँ पर एक सोन घड़ियाल अभ्यारण्य की हमने स्थापना करी है। तो देखते हो कौन सी नदी पर है। तो पहला है हमारा नर्मदा नदी, दूसरा है सोन नदी, तीसरा हमारा चंबल नदी और फोर्थ है हमारा केन नदी। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इस प्रश्न का हमारा, जैसे आपको नाम से मालूम पड़ रहा है कि सोन घड़ियाल, तो करेक्ट आंसर भी हमारा क्या रहेगा? सोन नदी पर। क्या किस पर रहेगा? सोन नदी पर। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मध्य प्रदेश में 3 नदियां हैं जहां पर घड़ियाल पाए जाते हैं। तो हमारी सोन, दूसरा है चंबल और तीसरी है हमारी केन, है ना। तो इन तीनों में हमने
यहाँ पर घड़ियाल पाए जाते हैं, नर्मदा नदी में नहीं पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में किस नदी पर सोन घड़ियाल अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? तो है हमारा सोन नदी पर। साथ दोस्तों जो चंबल नदी है, यहाँ पर राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल सेंचुरी हमने स्थापना करी है और केन नदी में भी घड़ियाल पाए जाते हैं। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से उत्कृष्टता का पुरस्कार पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष में प्राप्त हुआ था? दोस्तों इसको पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को हम जो उत्कृष्टता का पुरस्कार मिला है, तो देखते हैं किस वर्ष में मिला है। तो पहला है हमारा वर्ष 2006 में, दूसरा ऑप्शन है 2005 में, तीसरा है 2008 में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 2007 में। तो करेक्ट आंसर है 2007 में। तो दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को उत्कृष्टता पुरस्कार कब मिला था? तो मिला था 2007 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। सॉरी। और दोस्तों हमारा प्रश्न प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि कनिष्क आपूर्ति ऑफिसर 2018 में पूछा गया, किसमें? तो जूनियर आपूर्ति ऑफिसर 2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में केन अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों हमारा केन अभ्यारण्य, इसका स्थापना वर्ष देखते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 1993, दूसरा है हमारा ऑप्शन वर्ष 1975, तीसरा है हमारा वर्ष 1987 और फोर्थ है हमारा वर्ष 1981। क्या है? वर्ष 1981। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 वर्ष 1981। तो मध्य प्रदेश में केन अभ्यारण्य की स्थापना हमने कब करी थी? तो ऑप्शन 4 वर्ष 1981 में। सॉरी, थोड़ा ठंड का माहौल है, सर्दी खांसी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित वनों में से किसमें नेशनल जियोग्राफी की पुरस्कार विजेता लैंड ऑफ द टाइगर्स शूट की गई थी? तो दोस्तों एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसका नाम है हमारा लैंड ऑफ टाइगर्स, और इसको शूट किसने किया था? तो नेशनल जियोग्राफी ने किया था। तो हमारे किस राष्ट्रीय उद्यान में फिल्माई गई थी? तो पहला है हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व में, दूसरा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, तीसरा है हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। तो लैंड ऑफ द टाइगर्स जो हमारी डॉक्यूमेंट्री थी वो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में फिल्माई गई थी। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 1। और दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित 2018 परीक्षा में पूछा गया था। दोस्तों देखिए कौन सी परीक्षा में पूछा गया था? मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित परीक्षा 2018। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रदेश में स्थित किस अभ्यारण्य को शाही बुलबुल सोन चिड़ैया का संरक्षण प्रदान किया गया है? तो पहला है ऑप्शन हमारा घाटी गांव अभ्यारण्य, दूसरा है केर अभ्यारण्य, तीसरा है हमारा नौरारी अभ्यारण्य और फोर्थ है हमारा नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा घाटी गांव अभ्यारण्य। तो दोस्तों जो हमारा मध्य प्रदेश का घाटी गांव अभ्यारण्य था जहां पर शाही बुलबुल या सोन चिड़ैया को संरक्षण प्रदान किया गया था, देख लीजिए दोस्तों ये मध्य प्रदेश में विलुप्त हो गई है, इसकी संख्या घाटी गांव अभ्यारण्य में नहीं बची है, इसलिए हमने घाटी गांव अभ्यारण्य को डिनोटिफाई कर दिया है, यानी कि इसको अब सोन चिड़ैया के लिए सुरक्षित क्षेत्र हमने अघोषित कर दिया है, क्योंकि पिछले 4 से 5 सालों में यहाँ पर एक भी सोन चिड़ैया रिकॉर्ड नहीं की गई थी। तो ये भी आप करंट अफेयर से देखें, कभी प्रश्न आ जाए कि हाल में किस अभ्यारण्य को हमने डिनोटिफाई किया है, तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारे घाटी गांव अभ्यारण्य को। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट है या बाघ प्रोजेक्ट है वो हमारे मध्य प्रदेश में? तो पहला है हमारा रणथंभौर बाघ प्रोजेक्ट, दूसरा है हमारा पेंच बाघ प्रोजेक्ट, तीसरा है हमारा मानस बाघ प्रोजेक्ट और फोर्थ है हमारा बक्सा बाघ प्रोजेक्ट। तो करेक्ट आंसर दोस्तों पेंच बाघ प्रोजेक्ट। जो हमारा बाघ प्रोजेक्ट है कौन सा? पेंच बाघ प्रोजेक्ट, ये हमारे मध्य प्रदेश में, बाकी रणथंभौर राजस्थान में और मानस हमारे असम में। और दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2018 में पूछा गया था। तो प्रश्न है कि कौन सा बाघ प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में स्थित है? तो करेक्ट आंसर रहेगा पेंच बाघ प्रोजेक्ट, ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है? तो पहला ऑप्शन है हमारा संजय डोबरी राष्ट्रीय पार्क, दूसरा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान या सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, तीसरा हमारा कान्हा नेशनल पार्क और फोर्थ है हमारा माधव नेशनल पार्क। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन 4, माधव नेशनल पार्क हमारा टाइगर रिजर्व नहीं है, बाकी संजय, सतपुड़ा और माधव तीनों ही हमारे क्या है टाइगर रिजर्व है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों दोनों ही प्रश्न हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2018 की परीक्षा में पूछे गए हैं। जब भी आप रजिस्ट्री करवाने जाते होंगे तो आपने एक ऑफिस देखा होगा जहाँ पर मैडम आपसे अंगूठे वगैरह निशान लगवाती, तो उसी परीक्षा में पूछा गया है असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2018 में। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का कौन सा उद्यान सबसे बड़ा है? तो पहला है हमारा
सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है हमारा बांधवगढ़ या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और फोर्थ है हमारा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो करेक्ट है दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और इसका टोटल क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि असिस्टेंट रजिस्टर 2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है किस राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड बनाए गए हैं। तो दोस्तों हमारा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर मोगली लैंड बनाए गए हैं। तो पहला है हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा ऑप्शन है हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और फोर्थ है हमारा संजय राष्ट्रीय उद्यान। क्या है संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन 1। क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो हमारा मोगली लैंड है ये हमने बनाया है हमारे पेंच राष्ट्रीय उद्यान को, किसको पेंच राष्ट्रीय उद्यान को। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दोस्तों प्रश्न हमारा स्टेट इंजीनियरिंग 2017 में पूछा गया, किसमें स्टेट इंजीनियरिंग 2017 में। तो दोनों ही हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है मध्य प्रदेश में स्थित निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य में से कौन सा मोगली की असली भूमि और रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित प्रसिद्ध जंगल बुक का क्षेत्र माना जाता है। तो दोस्तों एक बहुत ही हमारे फेमस राइटर थे जिनका नाम था रुडयार्ड किपलिंग और इन्होंने एक किताब लिखी थी जंगल बुक। क्या लिखी थी जंगल बुक। तो इन्होंने एक मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है उसके ऊपर आधारित पूरी किताब लिखी है। तो पहला ऑप्शन है हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा हो जाएगा हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और फोर्थ ऑप्शन है हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो करेक्ट आंसर दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों जो हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान है इसको हम मोगली की भूमि मानते हैं या मोगली लैंड मानते हैं कि मोगली का जन्म, और जो भी इस किताब में मोगली जंगल बुक बताए गए हैं तो हमारे पेंच राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों प्रश्न हमारा ग्रुप 4 2018 में पूछा गया था और हाल फिलहाल में ग्रुप 2 और ग्रुप 4 में वैकेंसी निकली हुई है। तो आपके जितने भी साथी ग्रुप 2 और ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं तो उनका हमारा वीडियो आप जरूर शेयर करें और वीडियो को आप पूरा देखें। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड उत्सव का आयोजन कब से किया जाता है। यह कब से किया जा रहा है, कौन सा। तो जो हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर मोगली की जन्मभूमि है या मोगली की कर्मभूमि, तो यहाँ पे मोगली लैंड उत्सव हम मनाते हैं। तो देखते हैं वर्ष 2006 से, दूसरा है हमारा 2004 से, तीसरा है 2002 से और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2008 से। कब से 2008 से। तो करेक्ट आंसर दोस्तों 2004 से, यानी कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान में हम 2004 से ही मोगली लैंड उत्सव मना रहे हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। और ये दोस्तों प्रश्न हमारा जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया था, दोनों ही PYQ हैं। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ग्वालियर के महाराजा का शाही आरक्षित शिकार स्थल था। यानी दोस्तों जो ग्वालियर के महाराजा थे उनका कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उनका शिकार स्थल के रूप में का था, रिजर्व था, आरक्षित था। तो पहला है हमारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है माधव राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और फोर्थ ऑप्शन है हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो करेक्ट आंसर दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान। जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है जो कि शिवपुरी जिले में पड़ता है, यह ग्वालियर के महाराजा के लिए आरक्षित शाही शिकार स्थल था। तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 2। और प्रश्न हमारे MPSI 2017 में पूछा गया है, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर सूबेदार परीक्षा 2017 में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आईने अकबरी के अनुसार किस राष्ट्रीय उद्यान से मुगल बादशाह अकबर ने अपने दरबार में हाथी मंगवाए थे। तो दोस्तों किताब है ये आईने अकबरी, इसमें लिखा गया है कि इस किताब के अनुसार मुगल जो बादशाह था अकबर, उसने अपने दरबार में कहाँ से हाथी मंगवाए थे। और दोस्तों अकबर बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, अब ये भी याद रखें। तो पहला है हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है हमारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान और फोर्थ है हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो आईने अकबरी के अनुसार जो हमारा अकबर था इसने माधव राष्ट्रीय उद्यान से अपने दरबार के लिए हाथी मंगवाए थे। और दोस्तों आप इसको कोइंसिडेंस कह लीजिए कि जो व्यक्ति बिल्कुल पढ़ा नहीं लिखा था उसको आज हमें पढ़ना पड़ रहा है और उसको पढ़ने से हमारी सरकारी नौकरी भी लग रही है, अनपढ़ व्यक्ति को पढ़ने से, है ना। तो अब इसको हम क्या ही कह सकते हैं, आप बताइए मुझे कमेंट में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान किस संभाग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो पहला है भोपाल संभाग, दूसरा है हमारा उज्जैन संभाग, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा चंबल संभाग और फोर्थ है हमारा ग्वालियर संभाग। तो दोस्तों जो हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारे शिवपुरी जिले में पड़ता है और शिवपुरी जिला हमारे ग्वालियर संभाग में आता है। किसमें ग्वालियर संभाग में। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। माधव राष्ट्रीय उद्यान हमारे ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। और प्रश्न हमारा जेल प्रहरी 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न भी माधव राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 757.85 वर्ग किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 354.61 वर्ग किलोमीटर, फिर तीसरा ऑप्शन है हमारा 455 वर्ग किलोमीटर और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों करेक्ट आंसर हमारा 354.61 वर्ग किलोमीटर। तो जो हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारा 354.61 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और किस संभाग में आता है, तो हमारे ग्वालियर संभाग में आता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य सागर नामक कृत्रिम झील है। तो दोस्तों झील का नाम याद रख ले आप, सांख्य सागर। तो पहला है हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और फोर्थ है हमारा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो करेक्ट आंसर है माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों जो सांख्य सागर नामक झील है ये हमारे माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा नेशनल हाईवे 44, दूसरा है नेशनल हाईवे 3, फिर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा नेशनल हाईवे 25 यानी कि 25 और फोर्थ ऑप्शन हमारा ब और स दोनों यानी कि ऑप्शन 3 और ऑप्शन दोनों। तो करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन 4। क्या है, ऑप्शन 4। तो जो हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों यहाँ से नेशनल हाईवे क्रमांक 3 और नेशनल हाईवे क्रमांक 25 दोनों ही निकलते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। तो ऑप्शन ब और ऑप्शन स। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों दोनों ही हमारे प्रीवियस क्वेश्चन है, ये पूछा गया था एमपीएससी 2017 में और ये पूछा गया था हमारे वन रक्षक 2015 में। और दोस्तों हाल फिलहाल में वन रक्षक की वैकेंसी आ गई है, फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे, जुड़ जाइए आप, तैयारी करते रहे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि डेली आपके लिए एक वीडियो आ रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं। अगला प्रश्न है, फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों जो हमारा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मंडला में, दूसरा ऑप्शन है हमारा डिंडोरी में, तीसरा है हमारा शिवपुरी में और फोर्थ है हमारा कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सही है। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन 4। तो दोस्तों जो हमारा फासिल या जिसका एक और नाम है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये मंडला जिले में भी है और डिंडोरी जिले में भी है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और प्रश्न दोस्तों एमपीपीएससी 2014 में पूछा गया है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम 2014 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, प्रदेश के जीवाश्म फासिल राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो पहला है हमारा 0.27 वर्ग किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है हमारा 0.88 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है हमारा 0.45 वर्ग किलोमीटर और फोर्थ है हमारा 2 से लगाकर 5 वर्ग किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन 1 0.27 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है हमारा जीवाश्म और फासिल राष्ट्रीय उद्यान जो कि हमारे मंडला और डिंडोरी दोनों जिलों में आता है और इसका क्षेत्रफल बहुत ही कम है, सिर्फ 0.27 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म एवं सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो पहला है हमारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा ऑप्शन है हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है हमारा फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और फोर्थ है हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों नाम से मालूम पड़ रहा है कि इसमें भी जीवाश्म है और इसका नाम भी जीवाश्म है। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट है, फॉसिल या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे छोटा और मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन तीसरा। क्षेत्रफल सिर्फ कितना क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर और जिले कौन से, मंडला और डिंडोरी, अभी हमने पिछले प्रश्न में देखे। चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों ओंकारेश्वर जो कि हमारी नर्मदा नदी के किनारे पर है और ओंकारेश्वर में बहुत ही प्रसिद्ध हमारा ज्योतिर्लिंग भी है जिसका नाम ही है ओंकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। तो पहला आंसर है बुरहानपुर, दूसरा है पहला ऑप्शन है हमारा उज्जैन, दूसरा है बुरहानपुर, तीसरा ऑप्शन है खंडवा और फोर्थ हो जाएगा धार। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों खंडवा जिले में। तो जो हमारा ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, तो ये हमारे खंडवा जिले में पड़ता है। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। दोस्तों निमाड़ क्षेत्र में हमारे टोटल 2 जिले आते हैं, एक तो खंडवा आता है, खरगोन आता है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि निमाड़ क्षेत्र का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो देखते हैं हम, पहला है हमारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान और फोर्थ है हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो करेक्ट आंसर है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तो निमाड़ क्षेत्र का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा, तो हमारा ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में निवासरत सफेद बाघ मोहन की जन्मस्थली कहाँ है। तो दोस्तों जो हमारा सफेद बाघ है जिसका नाम मोहन है इसकी जन्मस्थली पूछा है। तो पहला है हमारा देवसर, दूसरा है चितरंगी, तीसरा है हमारा पनखोरा और फोर्थ है हमारा ऑप्शन
बिटखुरी। क्या है बिटखुरी? तो करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का दोस्तों हमारा ऑप्शन तीसरा पनखोरा। तो जो मध्य प्रदेश का संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में निवासित सफेद बाघ मोहन है वो है पनखोरा। क्या है? पनखोरा। और दोस्तों सफेद बाघ काफी कम होते हैं। अगर हम आप येलो कलर का टाइगर्स और अपने व्हाइट टाइगर की मीटिंग कराते हैं तो फिर भी बहुत ज़्यादा चांस नहीं है कि व्हाइट टाइगर ही आएगा, फिर भी येलो टाइगर ही आएंगे। तो दोस्तों व्हाइट टाइगर बहुत कम पैदा होते हैं। तो मध्य प्रदेश में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में निवासित सफेद बाघ हमारा कहाँ पर इसका जन्मस्थली? तो है पनखोरा में। और जो हमारी पहली व्हाइट टाइगर जू सफारी जो कि सतना जिले में है उसका नाम क्या है? तो महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव। तो आप ये भी याद रखें, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में स्थित गांधी प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का अन्य नाम है? तो दोस्तों जो हमारा एक और नाम है इसका गांधी प्रियदर्शनी उद्यान, तो देखते हैं। पहला है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है हमारा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा ऑप्शन है माधव राष्ट्रीय उद्यान और फोर्थ है हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों जो हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान है इसका एक और नाम है गांधी प्रियदर्शनी उद्यान। क्या है? तो दोनों इसको दो नाम है, एक तो गांधी प्रियदर्शनी उद्यान है और दूसरा है हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों प्रश्न हमारा एलडीसी 2013 में पूछा गया है, यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क एग्जाम 2013 में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित पेंच राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य में है? तो दोस्तों हमारा दक्षिण पूर्व में देखते हैं कौन सा राज्य पड़ता है। तो मध्य प्रदेश के अतिरिक्त देखते हैं तो पहला ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़, दूसरा है हमारा गुजरात, तीसरा ऑप्शन है हमारा महाराष्ट्र और फोर्थ है हमारा उत्तर प्रदेश। क्या है फोर्थ ऑप्शन? उत्तर प्रदेश। और दोस्तों हमारे दक्षिण में कौन सा राज्य पड़ रहा है? तो वो है हमारा महाराष्ट्र, क्योंकि मध्य प्रदेश को टोटल 5 पड़ोसी राज्य हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन तीसरा महाराष्ट्र। तो दोस्तों दोनों ही प्रश्न हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये हमारा एलडीसी 2013 में आया था और ये आया है पुलिस कांस्टेबल 2017 में। इसमें पुलिस कांस्टेबल 2017 में। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत सरकार के आदेश के आधार पर मध्य प्रदेश के किस राजवंश के शासकों के शिकार के लिए क्षेत्र आरक्षित किया गया है या किए गए हैं? दोस्तों हाल फिलहाल में शिकार भारत में बैन है, लेकिन ये पहले की बात है कि भारत सरकार के आदेश के आधार पर मध्य प्रदेश में किस राजवंश के शासकों के लिए शिकार का क्षेत्र आरक्षित किया गया है। तो पहला है हमारा सिंधिया राजवंश, दूसरा है रीवा राजवंश, तीसरा है हमारा होलकर राजवंश और फोर्थ ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर दोस्तों रीवा राजवंश। तो जो हमारा रीवा राजवंश है इसके लिए शिकार के लिए क्षेत्र आरक्षित किया गया है। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये वेबसाइट है जो कि अवार्ड देती है ट्रेवलिंग जुड़े हुए यानी पर्यटन संबंधित। तो इसका नाम क्या है? ट्रिप एडवाइजर। क्या है? ट्रिप एडवाइजर। और इसने कौन सा अवार्ड दिया है? तो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। तो देखते हैं हमारे किस राष्ट्रीय उद्यान को मिला है। तो पहला हो जाएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा ऑप्शन है हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान और फोर्थ है हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन एक पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो जो हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है इसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया था और प्रश्न हमारा एमपीएसआई 2017 में पूछा गया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट एंड इट्स थ्रेट असेसमेंट इन विंध्या रीजन। चलिए फिर से रिपीट करूंगा, बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट एंड इट्स थ्रेट असेसमेंट इन विंध्या रेंज या विंध्या रीजन नामक पुस्तक में प्रदेश का किस राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख है? तो पहला हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा हमारा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और फोर्थ है हमारा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन बी, यानी जो हमारा संजय राष्ट्रीय उद्यान है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसका जिक्र हमने किस किताब में देखा? तो बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट एंड इट्स थ्रेट असेसमेंट इन विंध्या रीजन। तो दोस्तों आप इंपोर्टेंट बुक्स वगैरह भी याद कर लें जो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। मैं एक सूची बनाने की कोशिश करूंगा, उसमें आपको सारी जो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई बुक हैं उनको अच्छे से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। मध्य प्रदेश में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो हमारा जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान इसका स्थापना वर्ष पूछ रहा है। तो पहला है वर्ष 1983 में, दूसरा है हमारा वर्ष 1987 में, तीसरा ऑप्शन है वर्ष 1985 में और चौथा ऑप्शन है हमारा वर्ष 1989 में। कब? 1989 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन एक। यानी दोस्तों जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अभी दोस्तों हमने प्रश्न देखा, चलिए डबल रिपीट हो गया है हमारा प्रश्न 107 नंबर का, 2 बार स्लाइड में जुड़ गया है। इस प्रश्न को काट दीजिए, फिर भी आप अंदाज लगा लीजिए। 1983 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या है? 1983 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश के कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है? तो पहला है हमारा 520 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है हमारा 466 वर्ग किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है हमारा 480 वर्ग किलोमीटर और फोर्थ है हमारा 490 वर्ग किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा 466 वर्ग किलोमीटर। किसमें? तो जो हमारा ये नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क, ये 466 वर्ग किलोमीटर में है और इसकी स्थापना हमारे से हुई थी वर्ष 1983 में। क्योंकि दोस्तों छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है क्योंकि चैनल पर मैं ही सारा काम करता हूँ, मैं ही आपके लिए प्रश्न निकालता हूँ, फिर उनकी स्लाइड बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ। क्योंकि दोस्तों अभी चैनल हमारा वन मैन आर्मी है, तो प्लीज़ यार थोड़ा हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को अपना अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान से बंजर एवं सुपर्णा नदी प्रवाहित होती है? तो दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी नदियां हैं, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां से बंजर एवं सुपर्णा नदी प्रवाहित होती है? तो पहला हमारा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो जो हमारा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ से बंजर और सुपर्णा नदी प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में बेगा मंगलू के नाम पर सड़क का निर्माण किया गया है? तो सड़क का नाम क्या है? बेगा मंगलू। तो पहला ऑप्शन है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान और फोर्थ है हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो हमारे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से बेगा मंगलू नाम की सड़क निकाली गई है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। और बंजर एवं सुपर्णा नदी भी कहाँ बह रही है? तो हमारे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में बह रही है। और दोस्तों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, इसका विस्तार किस जिले में? तो मंडला जिले में है और क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। प्रसिद्ध काय के लिए? तो दोस्तों अपने ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंगा के लिए। और दोस्तों देश का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है हमारा कान्हा किसली जिसका मेस्कोट है यानी कि शुभंकर है, और वो कौन है? वो है भूर सिंह। तो आपका भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का शुभंकर या मेस्कोट क्या है? तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका भूर सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो पहला है हमारा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, दूसरा ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय कटिया वन, तीसरा है हमारा इनमें से कोई नहीं और फोर्थ है हमारा पर्णपाती वन। तो करेक्ट आंसर दोस्तों उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन हमारे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन एक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1999 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का अवार्ड मिला था? दोस्तों बहुत पुरानी बात होगी 1999 की, अब ये प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, फिर भी हम देख लेते हैं। तो पहला है हमारा सतपुड़ा नेशनल पार्क, दूसरा है संजय गांधी नेशनल पार्क, तीसरा ऑप्शन है कान्हा किसली नेशनल पार्क और फोर्थ है हमारा पेंच नेशनल पार्क। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका भी कान्हा किसली नेशनल पार्क ही है। तो 1999 में इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का अवार्ड मिल चुका है किसको? हमारे कान्हा किसली नेशनल पार्क को। और दोस्तों जो हमारे बारहसिंगा होते हैं वो अपने साल में एक बार सिंह गए रहते हैं। तो कान्हा किसली नेशनल पार्क में बहुत ही फेमस आर्क बनाए गए हैं जो कि बारहसिंगा के सिंगों से बनाए गए हैं। इस प्रकार की आकृति बनाई गई, गेट बनाए गए हैं। तो उसको दोस्तों जो हमारे वन विभाग के कर्मी हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उन्होंने जंगल से इकट्ठा किया है और फिर उसका आर्क बनाया गया है। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रदेश में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान में पौराणिक श्रवण ताल एवं लपसी नामक प्रसिद्ध शिकारी का स्मारक है? तो पहला है माधव नेशनल पार्क में, दूसरा है पेंच नेशनल पार्क में, तीसरा ऑप्शन है सतपुड़ा नेशनल पार्क में और फोर्थ है हमारा कान्हा किसली नेशनल पार्क में। तो करेक्ट आंसर दोस्तों कान्हा किसली नेशनल पार्क में। तो जो हमारा कान्हा किसली नेशनल पार्क है दोस्तों, यहाँ पर श्रवण ताल और लपसी नामक शिकारी का क्या है? स्मारक स्थापित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन 4। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान से बाघ ओडिशा के सतकोशिया टाइगर रिजर्व एवं नौरादही अभ्यारण्य में पुनर्वासित किए गए हैं? तो दोस्तों जो हमारा फिर से रिपीट कर देता हूं कि प्रदेश में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान से बाघ ओडिशा के सतकोशिया टाइगर रिजर्व व नौरादही अभ्यारण्य में पुनर्वासित किए गए हैं? तो पहला ऑप्शन है कान्हा किसली नेशनल पार्क, दूसरा है हमारा जीवांश नेशनल पार्क, तीसरा है वन विहार नेशनल पार्क और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन ए कान्हा किसली नेशनल पार्क। तो दोस्तों यहाँ से बाघों को हमने एक तो उड़ीसा के सतकोशिया टाइगर रिजर्व और दूसरा है हमारा नौरादही अभ्यारण्य यहाँ पर पुनर्वासित किया है। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा।
अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नंबर बढ़ता है तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।